कुछ आएगा। सबसे पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे, देखिएगा ध्यान से। चालक का प्रतिरोध, ये जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलता है कि चालक का जो प्रतिरोध है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किस चीज पे वो निर्भर नहीं करता है, किस पर करता है। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट, चालक का प्रतिरोध। चालक का जो प्रतिरोध होता है मेरे भाई, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। सीधे समानुपाती होता है। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। दैट इज, हम क्या बोले कि चालक का जो प्रतिरोध है, चालक का जो प्रतिरोध है, आप लोग बताओगे प्रतिरोध को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते थे? तो गुरुजी आर से करते थे। तो चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई से, देख रहा है क्या हो जाता है ये, उसके ले गजब गजब रे गजब ठीक है। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है आर, उसके लंबाई से क्या होता है? सीधे समानुपाती होता है, मतलब समानुपाती एल। ये बहुत बड़ा लाइन है, ये यहां से क्वेश्चन आपको जो है देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई से सीधे समानुपाती होता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है मेरे भाई, अगर ए लंबाई, मान लीजिए कोई चालक है हमारे पास, अगर इस चालक की ये जो लेंथ है आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, लेंथ, अगर इसके लेंथ में हम वृद्धि करेंगे, अगर ये इंक्रीज करेंगे, तो इसका जो प्रतिरोध है वो अपने आप बढ़ जाएगा। ये क्या बात हुआ गुरुजी? हाँ, यही सच्चाई है मेरे भाई। अगर आप इसकी लंबाई को बढ़ाओगे तो इसका जो प्रतिरोध है ये बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप चालक को छोटा करोगे ना, इसको डिक्रीज करोगे, मतलब एल को जो है डिक्रीज करोगे आप, तो जो प्रतिरोध होता है ना वो भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी हमें पता है कि दोनों एक दूसरे का क्या है, सीधे समानुपाती है। यस या नो? यस या नो? पहला पॉइंट क्लियर हुआ, हाँ या ना में जवाब दो जरा हमें फटाफट। क्लियर है ना? अब आइए दूसरा नंबर पॉइंट। अब दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर टू, आइए ध्यान से। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है मेरे भाई? चालक का प्रतिरोध, पॉइंट नंबर 2, चालक का प्रतिरोध, कोमा, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ, तो क्या क्या लिखा गया यार, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, सही लिखे, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दूसरा पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। बताओ क्लियर है सबका? पहला पॉइंट क्या बताए मेरे भाई? पहला पॉइंट बताए कि चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके लंबाई से सीधा समानुपाती होता है। और दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कि चालक का जो प्रतिरोध है, ये चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो आप इसको भी ध्यान रखोगे। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है गुरुजी कि जो चालक की प्रतिरोध है, दैट इज हम लिखेंगे आर व्युत्क्रमानुपाती, क्या? तो 1/a लिखेंगे, 1/a लिखेंगे, मतलब ये जो है इसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया। क्लियर है?
अब यहां से देखिएगा, यहां से इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास सपोज चालक है, ये हमारे पास क्या है मेरे भाई, चालक है। तो अब आप यहां पे ध्यान से समझ पाओगे कि जब हम इसका क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, ये जो क्षेत्रफल है ना, ये वाला पार्ट, जब आप इसके क्षेत्रफल को बढ़ाओगे, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो ये जो है घटेगा। मतलब क्या घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। जब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, एरिया को बढ़ाएंगे इसका, तो हमारा क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा। लेकिन जब इसको हम घटाएंगे, इसको जब हम घटाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। जस्ट इसमें अपोजिट होता है, जस्ट इसमें क्या होता है मेरे भाई, अपोजिट होता है। क्लियर है यहां तक पॉइंट, सारी चीजें क्लियर है। अब यहां से हमें फॉर्मूला जनरेट होता है। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिए मेरे भाई, तो अब यहां से लॉजिक निकल कर आता है। क्या लॉजिक निकल कर आता है पता है, देखो जरा ध्यान से समझना। लॉजिक क्या निकल कर आता है, ध्यान से सुनना आप। लॉजिक निकल कर यहां से आता है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 और 2 को आप मिला दीजिए। ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 इसको बना दिए, समीकरण 2 इसको बना दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। तो प्रतिरोध, और ये है L और नीचे है A। अगर हम देखें तो A का है लिखा गया, L, ठीक है। तो L इंटू 1/A हो जाएगा। दोनों को अगर देखें मिला दें तो इधर तो हमारा बराबर है, इस तरफ जो है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया। तो R समानुपाती L/A निकल कर आ जाएगा कि नहीं निकल कर आ जाएगा, बताओ हमको, निकल कर आ जाएगा कि नहीं निकल कर आ जाएगा, या यस या नो, निकल कर आ जाएगा। वेरी गुड। तो यहां से अगर हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक हमारा समानुपाती नियतांक आता है जो कि रो का काम करती है। जो किसका काम करती है मेरे भाई, रो का काम करती है। रो इंटू L/A हो जाता है। क्या हो जाता है, L/A हो जाता है। बताओ किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। और यही हमारा जो रो है ना, इसको क्या बोलते हैं, तो प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्रतिरोधकता इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। ये हमारा यहाँ पे रो क्या है, तो रो इक्वल टू हो गया चालक की, पूरा लिखते हैं, चलिए हम इधर लिखते हैं, थोड़ा इसको हटाते हैं यहां से। ये हो गया हमारे पास, इधर हम लिखते हैं, ये जो रो है हमारे पास, रो इक्वल टू चालक की प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता है ये हमारा क्या है, चालक की प्रतिरोधकता है, या चालक का विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एक तो चालक की प्रतिरोधकता, या लिख दीजिए चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको कहा जाता है। बताओ किसी को कोई दिक्कत यहां तक में। ये हमारा, इसको हम समानुपाती नियतांक भी बोलेंगे, समानुपाती नियतांक, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये रो हमारा क्या है, तो चालक का प्रतिरोधकता है मेरे भाई, और इसको ये समानुपाती, देखिए यहां से ये रो आया कहां से, अगर आपसे कोई पूछ दे कि रो कहां से आया, तो ये वाला जो समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 है, दोनों समीकरण को हम मिला दिए। तो दोनों समीकरण मिलाने के बाद हमारे पास एक यहां पे आता है समानुपाती। अब जब ये समानुपाती को हटाएंगे तो एक वर्ड आता है रो, और यही रो हमारा क्या है, तो एक समानुपाती नियतांक है, जिसे एक समानुपाती नियतांक है रो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो चालक की प्रतिरोधकता या चालक का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुजी जब ये चालक का प्रतिरोधकता है, तो चालक की प्रतिरोधकता अर्थात प्रतिरोधकता के लिए एसआई मात्रक क्या हो जाता है, ये हमसे पूछा जाता है ना, एसआई मात्रक।
तो अब यहां से हमें निकालना पड़ेगा कि गुरुजी जो प्रतिरोधकता होती है, जो हमारे पास प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता, इसके लिए हमें जो है सूत्र निकालना है पहले। तो आपको पता है कि यहां से हमारे पास देखिए, अगर हम यहां से रो को सिर्फ फ्री करें, अगर हम सिर्फ रो को फ्री करें तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये एक गुना हो जाएगा। तो रो इक्वल टू, यहां से अगर हम देखें, पूरा नहीं मिट जाना यार, नहीं तो बस सब मेरा लिखा हुआ बर्बाद हो जाएगा। रो इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास भाई क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना आपस में, क्योंकि अगर हम पक्षांतर करेंगे तो ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर ए बाय एल हो जाएगा, हाँ या ना, होगा कि नहीं। तो ये हमारा प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। अब इसका एसआई मात्रक आप बहुत इजी तरीके से यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आर क्या है, तो प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और ये क्या है हमारे पास मेरे भाई, ये हमारे पास गुरुजी एरिया है। एरिया का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बोलते हैं यार, एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर। अब बटे नीचे एल है, एल मतलब लेंथ, लंबाई। इसके लिए भी एसआई मात्रक हम लोग यूज करते हैं क्या मेरे भाई, तो सेम मीटर ही यूज करते हैं। अब मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, तो बच गया मेरे पास, क्या बचा, तो हम यहां लिखेंगे ओम मीटर बच गया, ओम इंटू मीटर हमारे पास बचकर आ गया। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है मेरे भाई, ओम मीटर। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ओम मीटर, ओम मीटर होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, ये मस्त वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को नोट करके रख लेना है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। बताओ एक एक पॉइंट क्लियर हुआ, यस या नो, बता दो बता दो। अब क्या शर्मा रहे हो यार, तू लोग शर्मा रहे हो क्या, फोन कट गया, मम्मी आ रही है क्या चलो यहां तक क्लियर हो गया, बताओ किसी को कोई दिक्कत। तो यहां से हमारा जो है चालकता का एसआई मात्रक भी निकल कर आ जाता है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सबका फॉर्मूला आप याद कीजिए, बाकी आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए हम यहां पर क्या किए, पहले फॉर्मूला जनरेट किए ना, फॉर्मूला जैसे हमारे पास रो का निकला, प्रतिरोधकता का निकला, तो अब प्रतिरोधकता का देख रहे हो यार ये क्या हो जाता है, जैसे प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकला, अब इसका एसआई यूनिट निकालने के लिए हम सिंपली सा क्या करेंगे, ये आर हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, लिख दिए। ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल के लिए एसआई मात्रक हम यूज करते हैं क्या, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लिख दिए सिंपल सा। और यहाँ हमारा लंबाई है, और लंबाई को हम लोग मापते हैं इसको भी मीटर में, तो नीचे हमारा आ गया मीटर, मीटर से मीटर 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या रह गया, ओम मीटर। तो ये हमारा यहां से निकल कर आ जाता है चालकता, सॉरी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हमारा ओम मीटर निकल कर आ गया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर, यस सर क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है।